सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण में पाठ 14 विशेषण, अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा जानें। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो ये विशेष कहलाते हैं। आप देखिए, यह दिल्ली के इंडिया गेट का चित्र है। आपकी पुस्तक में चित्र बना हुआ है। सुंदर वातावरण है। अब यह जो सुंदर वातावरण है, तो वातावरण कैसी है? तो सुंदर है, तो वातावरण इसमें विशेषण हो गया। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। क्या चल रही? तो मंद मंद हवा चल रही है। तो यहाँ मंद मंद जो सुगंधित है, यह जो है विशेषण है। और हजारों लोग यहाँ घूमने आए हैं, तो यहाँ हजारों जो लोग हैं, यहाँ पर भी विशेषण है। कहने का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम में जो शब्द हैं और विशेषता जो बतलाई गई है वह विशेषण कहलाता है। अब देखें विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को देखें। इसका परिभाषा होगा कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग और स्थिति दशा का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब चित्र में आप देखिए, पका आम, तपता सूरज, बड़ा मकान, गरीब आदमी। इसमें पका आम का विशेषता बतला रहा है। आम कैसा है भाई? तो पका हुआ है। सूरज तप रहा है, माने गर्म हो रहा है। मकान कैसा है? तो बड़ा है। आदमी कैसा है? तो गरीब है। 3 शब्दों में पका, तपता, बड़ा, गरीब, यह शब्द विशेषण है, क्योंकि इससे गुण, दोष, रूप, रंग का पता हमें चल रहा है। स्पष्ट है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग और स्थिति दशा का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा देखिए, संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर आप देखिए उदाहरण, और चित्र में भी बतलाया गया है, दिखलाया गया है। कुछ कौए, 4 चूहे, अनेक पक्षी, 20 बकरियाँ, 3 लड़के। तो इस समय जो देख रहे हैं, कुछ कौए, 4 चूहे में कूच,
चार, अनेक, 20, 3 यह संख्यावाचक विशेषण है। यह संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हुआ। और देखिए, चांद एक है, तारे अनेक हैं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं किताब में कि चांद एक है, चंद्रमा का एक चिन्ह है। तो यहाँ पर एक जो है वह चंद्रमा का विशेषता बतलाया गया है। तारे अनेक हैं, बहुत सारे तारे हैं, अनेक हैं, तो यहाँ अनेक जो है से विशेषण है। 5 फल प्लेट में रखे हुए हैं, तो फल का विशेषता 5 बतला रहा है, इसलिए 5 जो है यह संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्या विशेषण, यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अभी आप इस चित्र में देखें, जैसे 5 फल, यानी कन्फर्म है, निश्चित है कि फलों की संख्या 5 है। लेकिन अगर हम बोल दें कि कुछ कौए, तो स्पष्ट नहीं है कि कितने कौए हैं। अनेक लोग, तो लोगों की भी संख्या कन्फर्म नहीं है कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पर जब संख्या निश्चित हुआ कि 50 लोग, 1000 गायें, 3 चूहें, 500 लड़के, तो यहाँ पर 50, 1000, 300, 500 यह संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनेक, अनंत, हजारों, यह सब है वह निश्चित है, इसमें संख्या कन्फर्म नहीं है। तीसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाण विशेषण। जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी हम बोलते हैं कि थोड़ा सा दूध लाओ, तो कन्फर्म नहीं कि कितना दूध दें, आधा किलो दें, 1 किलो दें, 1 कप दें, इसमें कन्फर्म नहीं पता है। कम पानी है, इसमें भी कन्फर्म नहीं है कि कितना पानी है, कम है, तो इस तरह का अनिश्चित है। लेकिन अगर हम बोल दें कि 10 लीटर दूध लाओ, तो कन्फर्म हो गया कि दूध लाना है 10 ही लीटर। 30 किलो चावल, कन्फर्म है कि चावल का मात्रा 30 किलो है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित माप तौल का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित माप तौल का बोध कराने वाला विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। जैसे वे लोग, अब लोग की विशेषता क्या बतला रहा है, वे, और लोग के पहले वे लगा, इसलिए वे जो है
यह सर्वनामिक विशेषण है। यह जगह, जगह के पहले यह लगा तो यह जो है यह सर्वनामिक विशेषण है और संकेत भी कर रहा है कि यह जगह है। इस आम को, आम के पहले इस लगा तो इस जो है वह सर्वनामिक विशेषण है। उस लड़के को, लड़के के पहले उस लगा तो यह उस सर्वनामिक विशेषण है। तो संज्ञा के पहले जब लगता है विशेषण तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे आपके तस्वीर में भी स्पष्ट है, वह घर मेरा है तो घर के पहले वह लगा हुआ है, इसका मतलब कि वह जो है सर्वनामिक विशेषण है। वो एक कबूतर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, कबूतर के पहले वे है तो ये सर्वनामिक विशेषण है। यह बच्चा मेरा छोटा भाई है, बच्चा के पहले यह है तो यह सर्वनामिक विशेषण है और संकेत भी कर रहा है यह बच्चा, वह घर, वो एक कबूतर। तो स्पष्ट है कि जो सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रविशेषण। ये प्रविशेषण है क्या भाई? तो विशेषण में प्र उपसर्ग लगकर प्रविशेषण का निर्माण हुआ। प्र का अर्थ होता है विशेष, यानी विशेषण का भी विशेष, यानी परिभाषा हो सकता है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बतलावे उस शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप चित्र में देखिए, सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदर के पहले भी लगा हुआ है बहुत, तो यह जो बहुत है यह प्रविशेषण है, तो ये विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। मौसम अत्यधिक सुहावना है, सुहावना विशेषण है, लेकिन सुहावना के पहले अत्यधिक है तो यह अत्यधिक प्रविशेषण है। स्पष्ट है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले वीडियो में विशेषण शब्दों की रचना